आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में अंतराण्विक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पर जो है हमारे को 4 अभिक्रियाएं दी गई है, ठीक है। 4 अभिक्रियाओं में जो है पूछ रहा है वो हमारे से कि इनमें से अंतराण्विक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो रेडॉक्स क्या क्या होता है? रेडॉक्स में पता होता है जहां पर क्या हो, ऑक्सीकरण हो, ठीक, और हमारा अपचयन हो। अब ऑक्सीकरण और अपचयन हम जानते हैं कि जहां पर जो है ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि होती है वो ऑक्सीकरण होता है, जहां पर कमी होती है वो अपचयन होता है। ये ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? हमारा अपचयन कहलाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, पर यहाँ पर जो है हमसे पूछे गए उसके अनुसार हम बात करें तो हमारा मुख्य जो है ऑक्सीकरण संख्या का घटना ऑक्सीकरण अपचयन कहलाता है और बढ़ना क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हमसे 4 विकल्पों में पूछा गया कौन सा रेडॉक्स नहीं है, मतलब कौन से अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों नहीं हो रहे हैं। होने के लिए नहीं पूछा, नहीं हो रही है हमसे पूछा गया है। हम सभी अभिक्रियाओं को एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले अभिक्रिया 1 की बात करें तो MgCO3, यहाँ पर हम MgO प्लस CO2। तो यहाँ पर यदि इस अभिक्रिया में हम बात करें तो हम Mg पर हमें पता है कि ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है +2 हमारी ऑक्सीकरण संख्या है। यहाँ पर जो है हमारी +2 ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ -2 होगी। सी पे यदि हम बात करें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है तो x मान लेते हैं। तो Mg पर कितनी है? 2 है प्लस x। ऑक्सीजन पर कितनी होती है? -2। यहाँ पर 3 है इसलिए 3 से गुणा कर देंगे बराबर 0। तो x 3 का दूना 6 हो गया प्लस ये हो गया 4। 0 x में से 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। x का मान प्लस का 4 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो C को वापस x मान लें, प्लस ऑक्सीजन होता है -2, 2 यहाँ दिए गए 2 से गुणा कर देंगे तो x - 4 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा? +4। तो यहाँ से यहाँ पर यदि हम देखें तो Mg के ऑक्सीकरण संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर -2 था, यहाँ पर भी -2 है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पर भी कोई अंतर नहीं आया है। और यदि हम यहाँ से यहाँ देखें तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पर भी कोई परिवर्तन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो है ना तो हमारा ऑक्सीकरण हुआ, न हमारा अपचयन हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे यह रेडॉक्स नहीं है। क्यों नहीं है रेडॉक्स? क्योंकि ना तो यहाँ अपचयन हो रहा है ना यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स नहीं है। प्रश्न में पूछेगा रेडॉक्स कौन नहीं है, तो हमारा पहला विकल्प सही हो सकता है क्योंकि ये रेडॉक्स नहीं है। हम बाकी के विकल्पों पर भी देखते हैं। O2 और 2H3, ठीक है। तो जो हमारा विकल्प बी दिया गया है इसको यदि हम देखें O2 और 2H3 यहाँ पर हमें दिया गया था और उत्पाद में हमारा जो बन रहा है 2H3O बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम ऑक्सीजन संख्याओं की यदि बात करें हम देखेंगे ऑक्सीजन पर यहाँ पर कोई ऑक्सीजन संख्या नहीं है। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन पर कितनी ऑक्सीजन संख्या होती है? +1 होती है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पर इसको यदि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या को यदि हम x मान लें तो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है बराबर 0। तो x बराबर 2/3। तो यहाँ पर क्या हो गई? +2/3। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई? +2/3 और ऑक्सीजन पर -2। अब यदि यहां से हम यहां पर जाएं, देखो यहाँ पर क्या था? प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो ऑक्सीजन संख्या 0 है, यहाँ तो ये किसी से बॉन्ड ही नहीं बना रहा है इसलिए यहाँ तो 0 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या 0 से क्या हो गई? हमारे +2/3 यानी +2/3 यानी 1 पॉइंट कुछ ना कुछ तो आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा ऊपर, यानी 0 से तो ज्यादा ही आएगा। यानी ऑक्सीजन संख्या के मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि यहाँ से यहाँ की बात करें, यदि हम यहाँ से यहाँ की बात करें O2 से यहाँ की, तो यहाँ पर तो क्या है? ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ कितनी है? -2। तो 0 बड़ा होता है ऑक्सीकरण -2, तो
जीरो बड़ा होता है, यानी वहां जाकर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है हमारी। ठीक है, तो ये उत्तर तो हमारा गलत है क्योंकि वहां तो रेडॉक्स नहीं है पूछा गया है। ठीक है, अब जो है हम हमारी तीसरी अभिक्रिया की ओर बात करें तो तीसरी अभिक्रिया दी है K प्लस H2O, K प्लस H2O और KOH, KOH प्लस 1/2 H2। अब यदि यहां पर हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या की, देखो K पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, H2O की यदि हम बात करें तो H पर क्या है, H पर जो है हमारी O पर -2 है, H पर +1 है। ठीक है, KOH की यदि हम बात करें तो K पर तो +1 ही है, O पर -2 है और H पर +1 है, यहाँ पर 0 है। अब यदि यहाँ से जो है, यहाँ से यदि हम यहाँ पर बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर कितनी हो गई, +1। तो 0 से 1 होने के लिए ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि हुई, वृद्धि को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहाँ से यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या +1 है, वहां पर 0 है, तो कमी हुई, तो कमी होने को क्या बोलते हैं हम, अपचयन। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। अब हम हमारे चौथे विकल्प की ओर चर्चा करें। चौथा MnBr3, MnBr2 और हाफ Br। यहाँ पे हम लिख देंगे MnBr3 और क्या बन रहा है, MnBr2 और 1/2 Br यहाँ पर हमारे पास बन रहा है। तो यदि यहाँ पर हम हमारे ऑक्सीकरण संख्या की यदि बात करें तो देखो Mn पर m को मान लो यहाँ पर x है, ठीक है, Br की कितना होता है, -1 होता है, 3 इसलिए 3 से गुणा बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर +3। तो Mn पर यहाँ पर +3 आवेश है, Br पर -1 आवेश है। ठीक है, अब MnBr2 की यदि बात करो तो Mn पर x मान लें, Br पर -1 होता है, प्लस यहाँ रहेगा और 2 से गुणा करेंगे, x -2 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, +2, और यहाँ Br पर तो -1 अभी भी है और यहाँ Br पर क्या है, 0, क्योंकि यहाँ कोई बंध बना ही नहीं रहा है। अब यदि हम बात करें कि यहां से, ठीक है, यहां से यदि हम बात करें, यहाँ पर देखो Mn पर +3 था, अब Mn पर क्या रह गया, +2, यानी कि अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है तो अपचयन हो रहा है। यहाँ पर Br -1 था, यहाँ पर Br क्या हो गया, 0 हो गया। तो -1 से बड़ा होता है 0, तो 0 हो गया तो मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और जहां पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों आता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए रेडॉक्स, यहाँ पर 4 में भी अभिक्रिया में रेडॉक्स है, 3 में भी अभिक्रिया में रेडॉक्स है, 2 में भी अभिक्रिया में रेडॉक्स है, और पहली रेडॉक्स नहीं है। अतः जो हमारा सही विकल्प होगा, हमारा विकल्प ए होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे समझ आएगा। धन्यवाद।